गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू स्टडी विद नवीन। दोस्तों आज है 2 अगस्त और 2 अगस्त के करंट अफेयर्स जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों मेरे साथ जुड़े रहिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, व्हेन वाज मुस्लिम वुमेन्स राइट्स डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली? 1 अगस्त। हाल ही में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया गया? तो 1 अगस्त को मनाया गया। कब मनाया गया? 1 अगस्त। यह इस साल पहली बार मनाया गया है। मुस्लिम महिला अधिकार दिवस पहली बार मनाया गया है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने घोषणा किया कि 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसी दिन ट्रिपल तलाक को समाप्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच स्टेट हैज़ द ग्रीन एजी प्रोजेक्ट स्टार्टेड रिसेंटली? मिजोरम। हाल ही में किस राज्य में ग्रीन एजी परियोजना शुरू हुई है? तो मिजोरम में। इसका टारगेट है देश की खाद्य सुरक्षा। इस परियोजना का टारगेट है देश की खाद्य सुरक्षा और किसानों की आय से समझौता किए बिना देश का एग्रीकल्चरल सेक्टर को ट्रांसफॉर्म करना है। तो बात आई है मिजोरम की, तो आइए मिजोरम के विषय में समझते हैं। तो दोस्तों ये रहा मिजोरम। राजधानी की बात की जाए तो राजधानी है आइजोल। राजभाषा है मिजो, अंग्रेजी, हिंदी। राज्यपाल है PS श्रीधरन पिल्लई। मुख्यमंत्री हैं जोरम थंगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ एथिक्स कमेटी ऑफ राज्यसभा? शिव प्रताप शुक्ला। राज्यसभा की आचार समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो शिव प्रताप शुक्ला को किया गया है। इन्हें उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने अपॉइंट किया है। नेक्स्ट है, रिसेंटली हमीद बाकायोको हैज़ बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? आइवरी कोस्ट। हाल ही में हमीद बाकायको किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो आइवरी कोस्ट के बने हैं। तो आइवरी कोस्ट के विषय में आइए जानते हैं। दोस्तों ये रहा आइवरी कोस्ट। अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। राजधानी है यमसोउक्रो। करेंसी है पश्चिम अफ्रीकी CFA फ्रैंक। राष्ट्रपति हैं अलसेन आउटारा और राष्ट्रीय खेल है फुटबॉल। और प्रधानमंत्री बने हैं हमीद बाकायको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा प्रश्न है, रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ गुजरात पुलिस? आशीष भाटिया। हाल ही में गुजरात पुलिस का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो आशीष भाटिया को नियुक्त किया गया है। 1985 1985 बैच के IPS अधिकारी आशीष भाटिया को गुजरात पुलिस का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो बात आई है गुजरात की, तो आइए गुजरात के विषय में हम समझते हैं। तो दोस्तों रहा है गुजरात। राजधानी की बात की जाए गांधीनगर। सबसे बड़ा शहर है अहमदाबाद। जिले हैं 33। राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी। सिक्स्थ क्वेश्चन है, Who has been recently included in the 2020 National Sports Award Winner Selection Committee? वीरेंद्र सहवाग। हाल ही में 2020 राष्ट्रीय खेल पुरस्कार चयन समिति में किसे शामिल किया गया है? तो वीरेंद्र सहवाग को किया गया है। भारत के पूर्व ओपनर बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग को 2020 राष्ट्रीय खेल पुरस्कार चयन समिति में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, सीनियर IAS ऑफिसर ओम प्रकाश हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ सेक्रेटरी ऑफ विच स्टेट? उत्तराखंड। वरिष्ठ IAS अधिकारी ओम प्रकाश को किस राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो उत्तराखंड का। कहाँ पर नियुक्त किया गया है? उत्तराखंड में। 1987 बैच के IAS अधिकारी ओम प्रकाश को
उत्तराखंड का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। तो बात आई उत्तराखंड की। तो दोस्तों ये रहा उत्तराखंड। राजधानी की बात की जाए तो गैरसैंण जो कि समर राजधानी हाल ही में बनी है। अब देहरादून जो कि विंटर राजधानी हो गई। राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य। सीएम है त्रिवेंद्र सिंह रावत। राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री फॉर्मर प्रेसिडेंट ली तेंग हुई हैज़ डाइड रिसेंटली? ताइवान। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति ली तेंग हुई का निधन हुआ है? तो ताइवान के। कहाँ के? ताइवान के। इन्हें ली तेंग हुई को इन्हें ताइवान के लोकतंत्र का जनक माना जाता है। इन्हें ताइवान के लोकतंत्र का जनक माना जाता है। किन्हें? ली तेंग हुई को। बात आई है ताइवान की, तो आइए इसे मैप के माध्यम से समझते हैं। तो दोस्तों ये रहा ताइवान। अपने देश भारत से इधर साइड। राजधानी है ताइपेई। लार्जेस्ट सिटी है न्यू ताइपे। प्रेसिडेंट है साई इंग वेन। करेंसी है न्यू ताइवान डॉलर। नेक्स्ट है विच मिनिस्ट्री हैज़ रिसेंटली बीन अवार्डेड द स्कॉच गोल्ड अवार्ड? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। हाल ही में किस मंत्रालय को स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो जनजाति कार्य मंत्रालय को। जनजाति कार्य मंत्रालय। इस समय केंद्रीय जनजाति मंत्री कौन है? तो अर्जुन मुंडा है। कौन है? अर्जुन मुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ बैंड द इम्पोर्ट ऑफ कलर टेलीविजन फ्रॉम विच कंट्री? चाइना। चाइना। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश से कलर टेलीविज़न के आयात पर रोक लगा दी है? तो चीन से। कहाँ से? चीन से। इससे क्या होगा? जो भारत में कलर टेलीविज़न बनती है उसका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा और इसके सेल में भी वृद्धि होगी। इस प्रकार से अपने देश का सामान में बनना और प्रोडक्शन होना शुरू हो जाएगा। तो बात आई है चीन की। तो चीन की राजधानी है बीजिंग। करेंसी है युआन और राष्ट्रपति है शी जिनपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ चेयर्ड द 6th मीटिंग ऑफ ब्रिक्स एनवायरमेंट मिनिस्टर्स रिसेंटली? रसिया। हाल ही में ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 6ठी बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो रूस ने की है। किसने की है? रूस ने की है। तो पहले आइए ब्रिक्स के बारे में समझते हैं। ब्रिक्स है क्या? ब्रिक्स 5 देश मिलके ब्रिक्स समूह बनाते हैं। बी से ब्राज़ील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, एस से साउथ अफ्रीका। पहले यह ब्रिक था, लेकिन 2010 में साउथ अफ्रीका से जुड़ने के बाद इसका नाम हो गया ब्रिक्स। पहले क्या था? ब्रिक। लेकिन जब 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका जुड़ गया, शामिल हो गया, तो इसका नाम हो गया ब्रिक्स। तो आइए रूस के विषय में समझते हैं। दोस्तों रहा रूस। राजधानी की बात की जाए मास्को। करेंसी है रूसी रूबल। राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। प्रधानमंत्री हैं मिखाइल मिशुस्टिन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू रिसर्च पब्लिश्ड इन द नेचर क्लाइमेट चेंज जर्नल देयर आर अराउंड हाउ मेनी पोलर बियर्स लेफ्ट इन द वर्ल्ड? 25,000। नेचर क्लाइमेट जर्नल में प्रकाशित शोध के अनुसार जंगल में कितने ध्रुवी भालू बचे हैं? 25,000। कितने बचे हैं? 25,000। जंगल में लगभग 25,000 ध्रुवी भालू बचे हैं, लेकिन जलवायु परिवर्तन उन्हें विलुप्त कर रहा है। तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए दोस्तों। और मेरे चैनल स्टडी विद नवीन को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और उससे ज़्यादा शेयर करिए अपने फेसबुक, इंस्टा और व्हाट्सएप पर। तो दोस्तों अपने दोस्तों नवीन दोस्तों की इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।